नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिगिनर होंगे, अभी अभी इस फील्ड में आए होंगे। प्रिपरेशन जो आपका एनटीपीसी का हो या कोई भी एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। हम बिगिनर हैं, हमारे अंदर जोश है कि हम कर पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये अटक जाती है कि अगर नया सिलेबस आती है, क्या हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी चीज़ इसके नहीं पढ़ी है। अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस छूट गया है, हिस्ट्री छूट गया है, ज्योग्राफी छूट गया है, और इसके जो पैटर्न हैं वो सभी छूट गया है, एडवांस मैथ छूट गया है। तो हम आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो बिगिनर हैं, जो बच्चे आरआरबी की तैयारी करने के लिए जुड़े हैं, वो कैसे स्टडी करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये सोच के फ्रस्ट्रेट है कि हम तो नए हैं, तो जो पुराने बच्चे हैं उनसे कैसे compete कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा एज निकल जाएगा, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो हम कैसे उनके साथ compete करें जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, बिगिनर होता है या जो पहले से आरआरबी का तैयारी कर रहा है, रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि पहले जो आरआरबी के बच्चे तैयारी करते थे उनको पैटर्न पता होता था, उनको सिलेबस पता होता था, वो एक ही ढर्रे से तैयारी करते रहते थे, उनका एक्सपीरियंस काम आ जाता था। इस एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता था। लेकिन अब जो आरआरबी का एग्ज़ाम हो रहा है, सभी टीसीएस कंडक्ट करा रही है, और टीसीएस वो बच्चे को ले रही है, वो चीज़ टेस्ट कर रही है जो कि आपके इंस्टेंट दिमाग से निकले, यानी कि आपके इंस्टेंट जो नॉलेज है उसको चेक कर रही है, ना कि आपके एक्सपीरियंस को चेक कर रही है। आपके एक्सपीरियंस है, रट के आप चीज़ें निकाल लेते हैं, तो ये चीज़ें पहले हुआ करती थी। पहले एक बुक लूसेंट हो या कोई भी बुक हो जिसमें कि इतनी मोटी सी बुक आती थी, पूरा रट लिया, उससे जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर का रट लिया, तो आपका कम बन जाता था। और उसमें भी आपके जो मैथ्स आते थे वो परसेंटेज वाले आते थे कि 15 का 16% क्या है या 100 का 75% क्या है, इस तरह का मैथ्स आते थे। इस बार का जो पैटर्न है, इस बार जो टीसीएस एग्जाम ले रही है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है आरआरबी का, उसका जो पैटर्न है वो ये नहीं देख रहा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो ये देख रहा है कि आप अभी कितना तैयार किए हैं। तो जो बिगिनर वाला जो फ्रस्ट्रेशन था कि हम जो बिगिनर हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम नए फील्ड में आए हैं, तो हम कैसे compete कर पाएंगे, वो आपके लिए इशू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर भी एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा जितना आपने बनाया होगा उतना ही वो जो 10 साल से तैयारी कर रहे थे वो भी वही बनाए हैं। तो बात कहाँ पे आके फंस गई, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम क्यों नहीं आया। एक्सपीरियंस यहाँ पे इसलिए काम नहीं आया कि एक्सपीरियंस में वो क्या करके आए थे, जीके याद करके आए थे, और जीके पूछा नहीं गया, पूछा भी गया तो इस तरह का पूछा गया जो कि उसके जो पहले पैटर्न हुआ करते थे उससे हट के पूछा गया। इस बार भी वैसा ही होगा। भी चीज़ें जो आपने लूसेंट वगैरह से रटी है वो थोड़ा बहुत तो काम आएगी, लेकिन आपको सिलेक्शन आपको थोरोली पढ़ने के बाद ही मिलेगी। यानी कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसको थोरोली पढ़नी होगी। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन लगा लिए तो इससे आपका काम नहीं होगा। आप एक क्वेश्चन पे एक कम से कम तो टॉपिक पूरा सर्च कीजिए। एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है, सपोज मैंने आपसे कहा कि शलजम है वो किस रूट का एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन ये है। अब इसके 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे और 4 ऑप्शन में एक टिक करके निकल जाएंगे। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, थर्ड है वो क्यों नहीं है, फोर्थ ही क्यों है। ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरह का आपके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन एराइज करने की, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह से पढ़नी है, आपको ऑप्शन भी पढ़नी है। ये नहीं कि जो टिक्काफिकेशन होता था ना पहले, कि हम टिक करके निकल जाते थे, हमें अंदर का चीज़ें पता ही नहीं चलता था कि एक्चुअल में क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। देखिए, ऑप्शन देने का भी तरीका होता है। हमें ऑप्शन वही चीज़ दिया जाता है ताकि हम फंस जाए।
तो आप इस तरह से पढ़ें कि ताकि आपको एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से नॉलेज हो। ये तरीका होगा पढ़ने का, और ये तरीका आपके लिए भी इक्वल होगा और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वल होगा। यानी कि जो रेखा खींची गई है, अगर मैं बात करूं यहाँ एक रेखा है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। जो पहले से बच्चे तैयार कर रहे थे वो यहाँ तक आ चुके थे, लेकिन जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ इनको पुनः बैक जाके यहाँ पे आना पड़ा। और जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से तो ओबीएस स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोनों का डेस्टिनेशन एक ही कर दिया गया। पहले क्या होता था, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक उनको पहुँचने में कम एफर्ट लगता था, वो आसानी से एग्जाम क्रैक कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों का डेस्टिनेशन सेम कर दिया गया। यही तो फंडा है। टीसीएस ने क्या किया, आपका एक्सपीरियंस को जीरो करके जो लाइन है वो सभी के लिए इक्वल खींच दिया। तो जो आप ये सोच रहे हैं कि हम बिगिनर होके कैसे कम्पिटिट कर पाएंगे, आप जाते होंगे एग्जाम देने तो वहाँ पे देखते होंगे काफ़ी भीड़ है, बड़े बड़े लोग दिखेंगे, आपके एज से बहुत बड़े बड़े लोग दिखेंगे, सबका शादी ब्याह हो गया होगा, सबके बाल बच्चे होंगे। तो आपके दिमाग में ये जनरेट हो जाता है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें है कि हम इससे कैसे कम्पिटिट कर पाएंगे, ये तो हमसे काफ़ी बड़ा है, हम इसके सामने कैसे टिक पाएंगे, इस तरह का आपके अंदर जनरेट हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं उस बंदे के बारे में, वो भी बंदा आपके बारे में यही सोच रहा है। हमारा इतना एज हुआ है, हमसे अभी नहीं निकला है, और ये बंदा अभी निकालने चला आ गया एग्जाम। तो यानी कि एक दूसरे को देख के यहाँ पे एक अपने अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो आप वहाँ पे अपने दिमाग को एक मोटिवेशनल एनर्जी देंगे कि अच्छा ये हमसे डर रहा है, यानी कि इसको और डराओ। इस तरह का परसेप्शन आप अपने अंदर डेवलप कीजिए कि हम हैं वो सबसे सुपर है, हम बिगिनर हैं फिर भी हम सुपर हैं, क्योंकि हम बिगिनर हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ें कवर करने वाले हैं, ये चीज़ें अचीव करने वाले हैं। तो जो आपके अंदर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मुझे कमेंट भी किया कि सर मैं कैसे निकाल पाऊंगा, ये पहली बार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ या पहली बार फॉर्म भरा हूँ, तो इस बार कैसे निकलेगा, और 5 साल तक तो लगभग वैकेंसी निकलती नहीं है। आपको मैं यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। जो आपके दिमाग में है कि हम बिगिनर हैं या जो भी है नए स्टूडेंट हैं, हम कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, हम बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, हम रेलवे में कैसे कम्पिटिट कर पाएंगे। देखिए आपको ये एग्ज़ाम निकालने के लिए तकरीबन से तकरीबन 6 महीने देनी है। लोग बताएंगे कि 3 महीने में निकाल लेंगे। देखिए 3 महीने में क्या होता है, पीटी निकलता है, और पीटी आपको आसानी से निकल जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर आप सिंसियर हैं, थोड़ा सा भी सिंसियर हैं, तो पीटी आसानी से निकल जाएगी, वो क्लियर है। पीटी आपका निकल जाएगी, आपको नौकरी चाहिए, यानी कि आपको अल्टीमेट मेंस ध्यान में रखनी है। तो मेंस के लिए तकरीबन 6 महीने सफिशियंट होते हैं, और 6 महीने में बहुत सारे एग्जाम निकल जाते हैं, बहुत सारे क्या अच्छे लेवल के एग्जाम निकल जाते हैं। 6 महीने में आईएएस तो नहीं मैं बात करूंगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल एग्जाम हो जाता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा लेवल की आवश्यकता है। लेकिन उससे नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं वो 6 महीना सफिशियंट है। बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिगिनर ये सोच रहे हैं कि हम कैसे निकाल पाए, तो 6 महीना आपके लिए है मेंस में। पीटी तो आप निकाल लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे, पीटी निकल जाएगा। पीटी में वो रिजल्ट भी ज़्यादा देता है, तो पीटी तो निकल जाएगा। पीटी की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं तो आप डायरेक्ट मेंस के बारे में सोचेंगे। तो मेंस में आपको तकरीबन 6 मिनिमम कह रहा हूँ 6 महीना है, यानी कि 6 से ज़्यादा भी महीना है। तो अभी से भी अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। ये जो आरआरबी एनटीपीसी का जो जॉब है वो आसानी से और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, तो दूसरी बार अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा स्ट्रेटजी ये है कि अभी से आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस का सिलेबस है और पीटी का सिलेबस एक ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है, और सब चीज़ एक ही है। आपको हिस्ट्री भी वही पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी वही पीटी मेंस में पढ़नी है। तो आप ये समझ के अभी से पढ़ना चालू करें कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है। पीटी तो उसके पीछे ही निकल जाएगा, ठीक है, उसके पीछे पीछे पीटी घूमता रहता है, तो पीटी तो निकल जाएगा, क्योंकि पीटी के लिए अलग सिलेबस तो है नहीं। तो मेंस का आप तैयारी करें, और अभी से आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास 6 महीना है, और 6 महीना में लाइफ का वो चीज़ मुझे अचीव करना है जो कि ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन हो या और भी जो जॉब है उसमें नहीं मिलती है। आपको मैं बताऊँ कि इसका जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी तगड़ा है, इसका जो इंसेंटिव है काफ़ी तगड़ा है। इसमें आपको शुरुआती में अगर गुड्स गार्ड बन जाते हैं तो शुरुआती में 60 से 65 हज़ार मिलेंगे। शुरुआती की मैं बात कर रहा हूँ, समझ सकते हैं तो कितना अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका।
तो यही समझाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था कि अगर आप बिगिनर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आप सभी का इनिशियल पॉइंट सेम ही है। कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है किसी का। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। जो माहौल होता है ना, एग्जाम सेंटर का जो माहौल होता है, एग्जाम हॉल में बैठने का जो माहौल होता है, वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैटर करता है। वहाँ पे थोड़ा जो पहले से बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं वो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं। और जो पहली बार एग्जाम देंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन वो पीटी में ही खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपका तो जो स्कोर होगा वो मेंस पे ही काउंट होगा, तो वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पीटी में ही आपका ये जो डर है हॉल में जाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, इस तरह का जो आपके अंदर जो अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट हो जाता है वो पीटी में ही खत्म हो जाएगी। तो वहां पे भी आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो एक्सपीरियंस है उनको तो समझाने की बात ही नहीं है, जो नए हैं, बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आपके लिए ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जो बिगिनर बंदे हैं, दोनों को एक ही जोन में डाल के एग्जाम कराया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आपका जो ये प्रॉब्लम था कि हम बिगिनर हैं, हम कैसे कंप्लीट कर पाए, इस वीडियो के थ्रू आपको इतना तो एनर्जी जरूर मिला होगा कि आप अब आसानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और पूरे जोश के साथ आप पहली बार में ही इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे और इसी तरह का डायरेक्शन मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।